शिराज फ़ारूक़ी साहब कह रहे हैं कि क्या शाम इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होगा। देखें ये कल को सूरत हाल इससे भी ज़्यादा दुश्वार अगर कर दी जाती है तो मतलब कहने को बतौर एक तजियाकार, मतलब मैं को मिल के तो नहीं आया हूँ कि मुझे पता है कि अंदर की बातें क्या हैं, क्या चल रही हैं, क्या चीज़ें मुस्तक़बिल के हवाले से उनको वो जहन में रख कर बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है हम तो बाहर बैठे हुए तजिए वगैरह ही करेंगे तो, लेकिन मतलब हम ये कहते हैं कि अगर इससे ज़्यादा मुश्किल हो जाए तो इसके इम्कान होने को है। अच्छा, लेकिन इस हवाले से ना ज़ाहिर है कि वो इतना बड़ा अच्छा, तो मतलब फिर ये आप तो मतलब ये कह रहे हैं सऊदी अरब के हक़ में आप बार बार ये कह रहे हैं कि उसको नहीं करना चाहिए। कोई एक छोटा सा ख़बर भी आ जाती है तो आप उसको जो है ना अच्छा खासा जो है ना उस पर एक रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। पाकिस्तान के हवाले से बार बार ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। तो मतलब सीरिया के हवाले से भी हम कहते हुए वैसे यही रहें कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आखिरी दर्जे तक रजिस्ट्री करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये क्यों कह रहे हैं कि हो सकता है कल को ऐसा हो जाए, और फ़र्ज़ करें कि इसका सवाल ऐसा उठ ही जाए, बशर्ते के सूरत हाल वाक़अतन हमें नज़र आ रही हो कि आखिरी दर्जे तक ये एक मजबूरी बन गई है, तो हम आपको पहले ही बता रहे हैं, ये ना समझे कि जी उस दिन शायद हम वो पैंतरा बदल लेंगे। हम अभी से कह रहे हैं कि सूरत में ज़ाहिर है मतलब लिकुल्ल मकामिन मकाल व लिकुल्ल हादिसिन हदीस, तो मतलब ये फिर हम भी शायद ही मिलेंगे। लेकिन फिर पॉइंट ये है कि जनाब अच्छा आप पाकिस्तान, सऊदी अरब और बाज़ अरब मुल्कों का ये कहते हैं, लेकिन उसमें जो है ना वो एक लाइन ड्रा करने की ज़रूरत है। दो फ़र्क, एक ये है कि शाम के सिनेरियो में जिसका खुदा न खास्ता इम्कान हो सकता है, वो ये है कि अपने वजूद के हवाले से मामला ये हो जाए कि वजूद ही बाकी नहीं रह रहा, इल्ला ये कि आप फ़लाँ कड़वा घूंट भरें। इस्तिरार क्या होता है? वजूद, जब वजूद बाकायदा तौर पर थ्रेटन्ड हो जाए, सीधा जो है ना वजूद ही जेपर्डाइज हो जाए, तो इस्तिरार, जो शरई इस्तिरार है हम उसी को कहते हैं। तो इस्तिरार, ठीक है, तो इस्तिरार होता है फ़र्द के हक़ में उलमा ने कहा या जान चली जाए या या जान जाने का सरी कभी ख़तरा हो, थ्रेट हो, या कोई उज़्व चला जाने का सरी जो है ना वो ख़तरा हो, या फिर बाद लोगों ने उनके साथ शामिल किया है या अपने किसी अजीज़ का, मतलब अस्तग़फ़िरुल्लाह आपकी कोई बीवी की, बहन की, बेटी की इज़्ज़त लूटने जा रहा है या उसको मार देगा, आपके बेटे का जो है ना वो कर देगा, तो अपना या आपके जो है ना कोई अजीज़ वगैरह का जो है ना इस दर्जे का है कि या तो जान चली जाएगी या ये है कि कोई उज़्व चला जाएगा, मतलब इस दर्जे में, इसको हम कहते हैं इस्तिरार। इस्तिरार का हुक्म शरीयत में मालूम है। अच्छा, ये हम ये समझते हैं, और अभी तक तो इल्म गैब अल्लाह के यहाँ, अब हम ये समझते हैं इंशाअल्लाह उसका सवाल पैदा नहीं होगा, लेकिन हम एक सिनेरियो को फ़र्ज़ करते हुए हम ये कहते हैं कि शामी क़यादत को और उसके इस्लाम से उसकी कमिटमेंट को जिस दर्जे में हम जानते हैं, उस हवाले से ये सिर्फ़ उस सूरत में ऐसी किसी बात को ज़ेर गौर लाएगी जब इसको अपने वजूद ही का ख़तरा पैदा हो जाए, और वजूद का ख़तरा शरीयत की मतलब इस्तिलाह में इस्तिरार कहलाता है, और उसको बाकायदा तौर पर कुरान मजीद में उस हवाले से एक इजाज़त जो है वो दी गई है। अच्छा, तो हम ये कहते हैं कि अगर तो शाम पे इस वजूद के हक़ में हो गया तो फिर जायज़ भी होगा, और उस सूरत में ये उसको ज़ेर गौर भी ला सकती है, जो कि बहुत क़ब्ल अज़ वक्त है। इंशाअल्लाह अभी ऐसी सूरत हाल हमें नज़र नहीं आती। अच्छा, तो जनाब फिर आप पाकिस्तान, सऊदी अरब, हम ये कहते हैं कि अल्लाह न करे अगर कभी पाकिस्तान या सऊदी अरब को भी ये सूरत हाल हो कि वजूद के हक़ में वजूद ही नहीं रहने वाला आपका, ठीक है, अगर हो जाए तो फिर जो इजाज़त शामियों को है वो पाकिस्तानियों को क्यों नहीं होनी चाहिए और वो सऊदी अरब को क्यों नहीं होनी चाहिए। तो अगर तो वजूद का मसला हो, लेकिन अगर है कि जी मफादात का मसला है, हमारे मफाद जो है ना वो ज़्यादा हो जाएंगे, हमें कुछ फ़ायदे तो हो जाएंगे। वो यहूदी जो है वो जालिम, सारा दुनिया का कानून बना हुआ है, कुछ देर के लिए आपको वो पैसे दे देगा, फलां कर देगा। भाई आपके दिन अल्लाह ने निकाले ही हैं, कितना अल्लाह ने आपका सर ऊँचा किया है। ये भारत के साथ जो आपका हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। इसराइल को अभी तक तो आपने तस्लीम नहीं ना किया, आपको अल्लाह ने असला भी दे दिया, एटम बम भी दे दिया, जो है ना वो फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ, तुम्हारी इज़्ज़त रखी है अल्लाह ताला ने।
तो मतलब अगर तो यह है कि जो हम ज़्यादा मफादात समेट लें तो देखें मामले को आप समझने की कोशिश करें। अगर मामला ये हो कि हमने जी ज़्यादा मफादात हासिल करने हैं तो उसकी वजह से इब्राहिम अकॉर्ड को ज्वाइन करना है इसराइल, जो कि विच ट्रांसलेट्स टू रिकॉग्नाइजिंग इसराइल। अच्छा, तो हमने जो है ना इस मलऊन को, इस पलीद को अर्ज़ फ़लस्तीन के ऊपर जो है ना इसका हमने हक़ बाकायदा तस्लीम करना है। तो मतलब तो अगर वजूद की बात है तो पाकिस्तानियों की भी इजाज़त है, सऊदियों की भी इजाज़त है, शामियों की भी इजाज़त है, और फिर सबको मतलब वो है। और अगर ये है सिर्फ कि जी मफादात हमारे बढ़ जाएंगे, उस सूरत में ना शामियों को इजाज़त है, ना सऊदियों को इजाज़त है, ना पाकिस्तानियों को इजाज़त है। मतलब जिन जिन मुल्कों ने किया है हम ये समझते हैं कि सरीहन जुल्म किया है, वो चाहे तुर्की हो, वो चाहे क़तर हो, वो चाहे मतलब बहरीन हो, इमारात हो, मिस्र हो, ये जिन जिन लोगों ने ये जुल्म किया है, तो हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो मफादात को हासिल करने के लिए हुआ है। वजूद के मामले में इनको ऐसा कोई ख़तरा नहीं था। मतलब रीज़नेबली हमारी इस मामले में असेसमेंट यही है। तो आज ही से हम बता रहे हैं इंशाल्लाह इसकी बिल्कुल कोई मतलब सूरत नहीं आएगी। अल्लाह मेरे रब के जो है ना हुक्म से और उससे हमारी जो उम्मीदें हैं और हमारी उम्मीद उसके सिवा और है कौन, इस वजह से इसका बिल्कुल सवाल पैदा नहीं होगा। अल्लाह ताला शाम की क़यादत को इस जो है ना लानत से बचा कर ही रखेगा। ऐसी कोई चीज़ जो है ना इसके खाते में अल्लाह नहीं आने देगा। अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करे वो ठीक है, लेकिन अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हो ही जाती है तो हम आपको वो जनाब आपने जी पैंतरे बदल लिए, ये हो गया वो हो गया, मतलब कहने को तो गए तो सोशल मीडिया में किसी का क्या जाता है, जो मर्ज़ी कर दे। अभी जो रात बात करके हम हटें उसी के हवाले से सुबह को जो है ना लोगों ने वो कमेंट ठोके होते हैं जनाब ये वो, भी रात की पोस्ट पढ़ लो तो हमें तो आज जो हम कर रहे हैं खुदा न खास्ता कई सालों के बाद खुदा न खास्ता कोई सवाल उठता है, देखा जनाब, तो हम आपसे ही बता रहे हैं। तो इस मामले का जो मामला है वो शरी जो है वो ये है, जब वजूद ख़तरे में हो उसको हम इस्तिरार कहते हैं, वो दुरुस्त नहीं होता है। अलबत्ता जो मफादात वगैरह के हवाले से है जी हमारा हाथ ज़्यादा पड़ जाएगा, पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, वो हो जाएगा, तो हम ये कहते हैं कि ये इस्लाम की अमानत है। फ़लस्तीनी बार बार ये कहते हैं उमर की अमानत है, उमर ने जिसकी कुंजियाँ ली हों, तो हम जो है ना वो किसी पलीद को वो किसी भी सूरत में नहीं दे सकते। तो मुसलमान का ज़मीन का चप्पा जो है ना वो किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है कि कोई जो है ना वो उसको दे दे, ये इस्लाम की उम्मत की है। तसर्रुफ़ करने का आपको हक़ ही नहीं कि आप किसी को उसमें दे दें, इल्ला ये कि आपका बिल्कुल बेबसी हो चुकी हो और इस्तिरार के हुक्म में जा चुके। तो अल्लाह का शुक्र हम इसको बिल्कुल क्लियर अंदाज में आपको बयान करके दे रहे हैं। दोनों मामले को बिल्कुल फ़र्क है, अलग अलग है। एक लेवल वो है जिसका नाम इस्तिरार है और एक वो लेवल है जिसका नाम मफादात का हुसूल है। इन दोनों के माबैन फ़र्क कर लें आप इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो ये सारा मामला क्लियर है। आज तक अल्लाह का शुक्र है आज की डेट तक ऐसा कोई इस्तिरार शामी हुकूमत को हमारे नज़र में दरपेश नहीं है, इस वजह से इसका सवाल भी नहीं उठा हुआ है। शामी हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई बयान, कोई इंदिया अल्लाह का शुक्र है आज की डेट तक सामने नहीं आया। और मेरा रब जो है ना मतलब है कि हमारी इन उम्मीदों को इंशाअल्लाह बराबर करेगा और कल को भी परसों को भी कभी भी इंशाअल्लाह इसकी नौबत नहीं आएगी। तो ये है हमारा जो है ना वो कंसाइज़ अंदाज में जवाब। आपने सिर्फ पूछा था कि क्या शाम ऐसा करेगा, हमने उसकी शरई हैसियत भी साथ ही बताने की कोशिश की है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।